मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के इस AFEIAS.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लिए मैंने जो विषय चुना है, इनफैक्ट यह विषय आप सबके द्वारा ही सुझाया गया है। आपको ध्यान होगा कि काफी पहले मैंने एक इशू पर बात की थी। वह एक स्टूडेंट से रिलेटेड मामला था जिसमें उसने मुझसे बात करनी चाहिए थी, और जब मैंने उसे बात करने की अपनी स्वीकृति दी थी तो लगभग 10 दिन के बाद उसका फोन आया था, और उसी को आधार बनाकर मैंने एक मामला उठाया था कि क्या कारण है कि पहले तो हम किसी के प्रति इतने आकर्षित होते हैं, उसे इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, और जब वह हमें मिल जाता है तो वह हमारे लिए फिर उतना आकर्षक नहीं रह जाता, उतनी कीमती वो चीज नहीं रह जाती, या उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इस इशू पर मैंने एक एपिसोड में आपसे बात की थी। नो डाउट कि यह सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी है। मित्रों, इसको लेकर आप लोगों की बहुत सी प्रतिक्रियाएं आई हैं, और उन प्रतिक्रियाओं के केंद्र में जो बात रही है वह यह, और आप सबकी यह चिंता बहुत जायज है, मैं इसका सम्मान करता हूं और बड़े उत्साह और खुशी के साथ सम्मान करता हूं कि सर फिर ये बताइए कि इस आकर्षण को, इस उत्तेजना को बनाए कैसे रखा जा सके, बचा कर कैसे रखा जा सके। मित्रों, सच बात यह है कि यह बहुत ही 24 कैरेट क्वेश्चन है, बहुत ही सही प्रश्न है, और सच पूछे तो व्यावहारिकता तो यही है। यदि मैं सीधे सीधे कह देता हूं कि नहीं ऐसा नहीं होता है और तो यह ऐसा नहीं हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि मुझे यह बताना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर मैं सीधे सीधे यह डिक्लेयर कर दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर यह भी बहुत क्लियर है फ्रेंड्स कि फिर उसकी चर्चा करने की जरूरत भी क्या है। जो हो ही नहीं सकता उसकी बात करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन मित्रों, मैं जानता हूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। हाँ, ये बात अलग है कि ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। बल्कि मैं यहां अपने शब्दों को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। होता शब्द को मैं बदलना चाहूंगा। ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, जब हम ये कहते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि करने वाला कोई दूसरा है, या चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। खासकर हम भारतीय जिन चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, कभी भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं, तो कभी पूर्व जन्म के फलों पर भरोसा कर, पूर्व जन्म के कर्मों के फलों पर भरोसा करने लगते हैं, तो कभी ईश्वर की कृपा पर भरोसा करने लगते हैं, तो कभी साधु संतों के आशीर्वाद पर भरोसा करने लगते हैं, कभी आप कह लीजिए जादू टोना टोटका पर भरोसा करने लगते हैं, तो कभी राख की चुटकी पर भरोसा करने लगते हैं, और लगता है कि हो जाएगा। जबकि मित्रों, मेरा मानना यह है कि ये तो केवल एक खंभे हैं जिनको पकड़कर थोड़ी देर के लिए आप अपने को मजबूत आश्रय में महसूस कर सकते हैं। इनसे होता कुछ नहीं है। सच बात यह है कि आपको करना पड़ता है। हाँ, इनसे इतनी जरूर मदद मिल जाती है कि जब हम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, आत्मविश्वास खोने लगते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारे पैर जमीन पर बने रहते हैं कि नहीं नहीं कुछ हो सकता है, बस दैट्स ऑल। आगे इसके मतलब मेरे अपने विचार से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा किया जा सकता है, और लोगों ने किया है। जिन लोगों ने किया है वही जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल गए हैं, निकल पाए हैं। इतना आगे निकल गए हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि कोई इतना आगे निकल भी कैसे सकता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि उन लोगों ने किया है। करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो उसके बीच जिन्होंने किया है उससे उतनी ही ज्यादा दूरी है, उतना ही ज्यादा फासला है, और जितना ज्यादा फासला है हमारे आश्चर्य की सीमा भी उतनी अधिक है। अगर फासला कम है तो लगता है कि नहीं, आश्चर्य की कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बाकी है, हम भी पूरा कर लेंगे। अगर फासला बहुत है तो लगता है कि बाप रे, हम तो यहां हैं और वो वहां पहुंच गया, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। कोई शायद जादू हुआ होगा, और यहीं पर फिर हम भाग्य, भगवान और धर्म और पता नहीं किन किन की बात करने लगते हैं। और सच पूछिए तो इन्हीं तर्कों का सहारा लेकर के हम अपने को जस्टिफाई कर लेते हैं कि यार हम अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा भाग्य ही ऐसा है, हमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म नहीं किए होंगे,
या हो जा, ठीक है, जब ईश्वर की कृपा होगी तब हो जाएगा। मित्रों, सच पूछिए तो यही वह आधार है। इसलिए मैं इसकी चर्चा थोड़ी विस्तार से मैंने यहां की। यही वह आधार है जिसकी वजह से हमारा आकर्षण टिक नहीं पाता, क्योंकि हम अपने आकर्षण को, हम अपनी उत्तेजना को, हम अपने परमानेंसी को, स्थायित्व तो कह लीजिए, यही है ना कि आपने एक फैसला किया कि मैं पढ़ाई करूंगा, या आपने फैसला किया कि मैं ये काम करूंगा। उस समय आपने जोश जोश में फैसला कर लिया कि मैं करूंगा, हाँ करूंगा। 2, 4, 5, 10 दिन तक वो जोश बना भी रहा, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे कि नदी का बाढ़ का पानी उतरता चला जाता है, वैसे धीरे 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 फिर वो पानी उतार पर आ गया, और एक दिन सब कुछ टाइम फिक्स हो गया, और आप फिर अगली बार अगली चीज के लिए सोचने लगे कि ठीक है, अब दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरे की चीजें सोचें, ये तो नहीं हो सकता है, और क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में भी आप ढेर सारे तर्क जुटा लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने, चाहे हमारी उत्तेजना की बात हो या स्थायित्व की बात हो, उसकी बागडोर दूसरे के हाथ में थमा दी है। जब लगाम ही दूसरे के हाथ में है, तो आप ये बताइए कि मैं अपने हिसाब से जहां जाना चाह रहा हूं वहां मैं कैसे जा सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तभी आप उस गाड़ी को अपने इच्छा के अनुसार ले जा पाएंगे। आप तो ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठे हैं, ड्राइविंग सीट आपने किसी और को सौंप दी है, वो अब आपको जहां ले जाएगा वो ले जाएगा। आपकी बात थोड़ी बहुत मान करके आपके हिसाब से ले जाएगा तो ले जाएगा, नहीं तो वो अपने हिसाब से ले जाएगा। और जिंदगी में लोग अपने हिसाब से ले जाते हैं, आपके हिसाब से वो वहीं तक ले जाते हैं जहां तक उनका हिसाब समानांतर रूप में फिट बैठता है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी स्थान पर जाना है, आप कह रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, इसको वहां नहीं जाना है, लेकिन वहां से होकर जाना है। इसको जाना तो आगे है, लेकिन ये बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे आगे तो जाना है, लेकिन वहीं से होकर जाना है, तो चलो मैं इसको भी ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा है, मुझे सद्भावना मिल जाएगी, मुझे सराहना मिल जाएगी, मेरा लगेगा क्या, तो आपको वहां तक पहुंचा के ड्रॉप कर देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कि अलग रास्ते से आपको छोड़ करके और फिर वो अपने रास्ते जाए। मैं जिंदगी के व्यापक संदर्भों की बात कर रहा हूं, छोटी मोटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। मित्रों, तो देखिए, 2 बातें मैंने अभी आपसे इतने एक्सप्लेनेशन के बाद कही है, मैं उन्हें स्पष्ट कर दूं। पहली बात मित्रों, कि जब तक आप होता है की जगह करना होता है नहीं लाएंगे, तब तक यह उत्तेजना, यह आकर्षण, जो भी इसे आप नाम देना चाहें, स्थायी नहीं रहेगा। यानी कि यह कोई भाग्य की बात नहीं है, ये कोई पूर्व जन्म की बात नहीं है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई ईश्वर की बात नहीं है। ये सीधे सीधे कार्य और कारण के संबंधों की बात है कि यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। यदि आप फेल हो रहे हैं, आपकी उत्तेजना नहीं टिक पा रही है, तो उसके पीछे भी कोई कारण है, और अगर टिकी हुई है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। दोनों के पीछे कारण है। पहली बात तो आपको ये अपने दिमाग में कह लीजिए गांठ बांधनी पड़ेगी कि कर्ता महत्वपूर्ण है, जिसके साथ घटना घट रही है वह महत्वपूर्ण है। पहली बात मित्रों। दूसरी बात, मैंने लगाम की बात कही कि आपने अपनी जिंदगी की लगाम दूसरों के हाथों में थमा रखी है या आपने अपने हाथ में थाम रखी है। देखिए, जब मैं दूसरों के हाथों में थमाने की बात कर रहा हूं तो मैं मदद लेने के विरोध में नहीं हूं, सहायता लेने के विरोध में नहीं हूं, निर्देशन लेने के विरोध में नहीं हूं। वो तो हमें लेना ही पड़ता है, सारी चीजें हम अकेले नहीं कर पाते। जिंदगी के सभी क्षेत्रों में हमें किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मदद देने वाले को ही हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है कि तुम जहां ले चलोगे मैं वहीं जाऊंगा, या उसके दिए हुए चीजों को, उसके दी हुई मदद को मैं अपने हिसाब से गढ़कर, बदल कर, उसका इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, अपने सफर में आगे बढ़ रहा हूं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अपनी जिंदगी का लगाम थमा देना अलग बात है, मदद लेना, सहायता लेना, निर्देशन लेना, सलाह लेना, यह बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों को आप अगर एक मानकर चलेंगे तो फिर यहां पर मेरी बातों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब मैं तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है मित्रों, उस पर मैं आना चाहूंगा, और वह यह है कि जब आप कुछ भी करने का फैसला करते हैं,
मान लीजिए कि मैं भाषण दे रहा हूं, आपको जोश आ गया, हाँ मैं नेता बनूंगा। आपको जोश आ गया, मैं आईएएस की परीक्षा दूंगा। आपको जोश आ गया, मैं गायक बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, मैं बिजनेसमैन पता नहीं, जोश आता है और लगता है हम ये बनेंगे। आपने निर्णय ले लिया, ये तो एक बात हुई, ये उत्तेजना है। आपके इमोशंस को खूब सींचा गया, खूब उकेरा गया, खूब आप कह लीजिए कि उत्साहवर्धन किया गया, उफान लाया गया, गैस के नीचे खूब गैस को तेज कर दिया गया, दूध उबल रहा है, उफन रहा है। आपने इस उफान में फैसला कर लिया कि हां मैं ये करूंगा, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि तुम कर सकते हो। सामने वाले ने किया है, उसके ऐसे कौन से गले में घुंघरू लटके हुए, पैरों में घुंघरू लटके हुए हैं, गले में माला पड़ी हुई कि उसने कर लिया, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इस तरह के एक इमोशनल ग्रिप में आकर, मैं इमोशनल ग्रिप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक भावनात्मक पकड़ में आकर, भावनात्मक जकड़ में आकर एक उफान के ऊपर अब आप तैरने की कोशिश कर रहे हैं। आपने फैसला ले लिया कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं और मैं करूंगा। आपने सोचा ही नहीं कि भैया जो आपने फैसला लिया है, जो मैंने फैसला लिया है, इसको यह मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। दूसरी बात, उपयोगी तो बड़ी बड़ी चीजें तो चलिए सबके लिए होती हैं। कौन आईएएस अफसर नहीं, ज्यादातर लोग बनना ही चाहते हैं। कौन सुखी नहीं होना चाहता, ज्यादातर लोग होना ही चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, ज्यादा लोग चाहते हैं। अब आपको देखना यह होगा कि चाहना अलग बात है और उसकी क्षमता होना अलग बात है। दोनों में बहुत फर्क है। यहां मित्रों मैं दो चीजों में थोड़ा सा फर्क करूंगा, क्षमता और योग्यता। क्षमता जो होती है वो कैपेसिटी होती है ना, हमारा फिजिकल मेंटल ये कैपेसिटी है। योग्यता है उसकी स्किल है, जो उसके लिए दूसरी चीजें चाहिए। तो हमारे अंदर क्षमता है या नहीं है, योग्यता है या नहीं है, मेरी परिस्थितियां वैसी हैं या नहीं है, इसका हमने मूल्यांकन किया ही नहीं और केवल एक फैसला ले लिया। यानी कि मेरा जो फैसला है वो पूरी तरह से उत्तेजना पर आधारित है, विचारों पर आधारित नहीं है। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है मित्रों, वह है कि आपका जो निर्णय है वह वैचारिक निर्णय होना चाहिए, विचारों पर आधारित निर्णय होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन जो वैचारिक निर्णय है अभी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि वैचारिक निर्णय का क्या मतलब होता है। इसे मैं नेक्स्ट के लाइफ मैनेजमेंट में आप लोगों के सामने रखूंगा, इसका विस्तार से खुलासा करूंगा। और अभी तक जो भी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं उस पर आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर आप मुझे भेजें, और इस सब्जेक्ट को लेकर के आपके मन में और कोई प्रश्न उठ रहे हों तो मुझे लिख कर भेजें। इसे मैं अब नेक्स्ट लाइफ मैनेजमेंट में कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से 2 दिन की अनुमति चाहता हूं। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।